हेलो एवरीवन। जैसा कि बिजनेस अकाउंटिंग का ये डे चल रहा है, आज डे 22 है, जिसमें कि हम लोग बेसिकली जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि असाइनमेंट नंबर 5 में सबसे पहला हम लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन पिछले वीडियो में डाल रखा है, इसको किस तरह से जनरल एंट्रीज में करना है। आज हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन देखना है जो कि और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो दे रखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2010। तो इस 2010 को हम लोग करने वाले हैं 2021। ओके, और 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्या, 1 मार्च को राम कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। अब जाहिर सी बात है 60,000 से ये कर रहे हैं। आपको गोल्डन रूल पता होना चाहिए, गोल्डन रूल ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो गोल्डन रूल एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो अगर हम गोल्डन रूल की बात करें तो ये गोल्डन रूल आपको पता होना चाहिए। दिस वन इज गोल्डन रूल। ओके, सो यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। जब भी आप कोई भी आप एंट्री करने जाइए तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ तो गोल्डन रूल को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, बाकी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, आपको ये भी पढ़ाया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, डायमंड रूल भी। बट आप आपके ऊपर है कि आपको डायमंड रूल समझ में आता है कि गोल्डन रूल। तो फिलहाल जो कि ट्रेडिशनल है गोल्डन रूल, सो हम लोग इसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, कम्स एंड डेबिट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए हम लोग फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। फॉर्मेट बनाने के लिए पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और वो जो गिवर रहते हैं, तो इसमें सर गुड्स ही रिसीव करेंगे तभी वो बताएगा कि अमाउंट रिसीव करेंगे। कुछ भी वो बस रिसीवर होने चाहिए। रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। ठीक है, किसी भी सेंस में। अगर हम गुड्स उसे उधार दे रहे हैं, गुड्स अगर हम उसे उधार बेच रहे हैं तो वो गुड्स रिसीवर हुआ ना, गुड्स का रिसीवर हुआ, तब हम उसे डेबिट करेंगे। और वहीं अगर कैश उसे दे रहे होते तो हम अगर सपोज करो गुड्स नगद बेच रहे होते तब तो पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं होता। बात समझे? आप लोगों को पता है कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम, ये चीज़ दिमाग में रखे रहिए कि कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम, ये दोनों खासकर यहाँ ध्यान दीजिए। कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम अगर कैश हो रही होती है, नगद हो रही होती है, तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर हम लोग सपोज करो सैलरी पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं टू अमित, तो सीधे एंट्री करिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, फिर अमित से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। अब देखिए सबसे पहले एंट्री करनी है, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे हम लोग को फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला देखिए किस चीज़ का कॉलम होता है, डेट। ठीक है, फिर क्या होता है आपको पता है, 4 कॉलम हम लोग यूज करने वाले हैं किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर। फिर होगा क्या, एल एफ। ओके, फिर होगा क्या, अमाउंट डेबिट। फिर क्या होगा, अमाउंट। ओके, ये हम लोग फॉर्मेट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डरिंग करेंगे। और बॉर्डरिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले, थिक आउटसाइड बॉर्डर। ओके, दिस वन इज ऑल्सो थिक आउटसाइड बॉर्डर। ओके, अब ये देखिए आपका जर्नल का फॉर्मेट कुछ लग रहा है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है, नहीं, बस इसको मर्ज कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे चूंकि डेट हम लोग यहाँ मेंशन करने ही वाले हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहला डेट आता है 1 मार्च 2021। ओके, सो इट इज द फर्स्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्या, राम कमेंस बिजनेस विद कैश। तो कैश बिजनेस में आ रहा है ना, कम सीन है, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और दे कौन रहा है, गिवर कौन है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की गिवर है तो उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन बिजनेसमैन की जगह हम कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एंट्री सिंपल सी हो गई, कैश अकाउंट, और एकदम इस साइड आप लिखेंगे डेबिट। और हाँ, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके इसको राइट अलाइनमेंट पे कर लीजिएगा, टू टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट।
एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूँ अब जब डेबिट वाली चीज़ होता है ना तो मैं एकदम पहला कॉलम पर्टिकुलर का लास्ट कॉलम यूज़ करता हूँ, क्रेडिट के लिए बीच के दोनों कॉलम। ओके, डेबिट लास्ट वाले कॉलम में सिर्फ डेबिट लिखूंगा और सेकेंड वाले कॉलम में सिर्फ 2 लिखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, और क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं जनरल एंट्री के लिए, और कोई भी अमाउंट हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, कोई भी अमाउंट क्या, कोई भी टेक्स्ट भी हमें दोबारा ना टाइप करना पड़े, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि हम फास्ट एंट्री कर सके ऑन एक्सेल। अब अमाउंट कितना था? 60,000। तो चलिए 60,000 अमाउंट हम लोग पुट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लिया इसी को। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन, और इसको हम लोग बॉर्डर कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर से क्लोज कर सकते हैं, ये बॉटम बॉर्डर। ओके, नाउ अगली एंट्री। अगली एंट्री जो डेट है वो है सेकेंड को, कह रहा परचेज फर्नीचर 5,000। तो 2 मार्च 21 फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो फर्नीचर इज एन एसेट, फर्नीचर आ रही है, तो फर्नीचर क्या, फर्नीचर अकाउंट। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 5,000। ध्यान रहे यहाँ कहीं नहीं लिखा है कैश है कि बैंक है ना? तो आप लोग कैश भी यूज कर सकते हो, बैंक भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को याद है मैंने बताया था 40A के सब सेक्शन 3 इनकम टैक्स का जो एक सेक्शन है जिसमें कहा है कि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर पेमेंट हो तो बैंक से करा करो। तो अगर ये अमाउंट अगर 10,000 ज़्यादा होता तो अब हम पक्का हम बैंक यूज़ करेंगे, कैश नहीं यूज़ कर सकते आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5,000। What is the narration? Being furniture परचेज। ओके, सो अगला ट्रांजेक्शन देखिए, फोर्थ को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स कर रहा है तो ये तो एक्सपेंस है ना, परचेज अकाउंट खुलेगा इसके लिए, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश जारी तो कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000 से। तो 4 मार्च 2021 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 4,000 ना? Yes, sir. Now what is the narration? Being goods सर 2 है purchase 2,000 है, जी सर। सॉरी। ओके, 2,000 एक जगह चेंजेस किया, दोनों तरफ हो गया। अब अगला क्या है? अगला है बॉट गुड्स, 7th को बॉट गुड्स फ्रॉम मिसेस राज एंड कंपनी फॉर 4,000। इस बार देखो क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, किससे? मिसेस राज। M/S मतलब मेसर्स पढ़ते हैं, ध्यान रहे, तो मिसेस राज एंड कंपनी से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बॉट गुड्स ही तो है, गुड्स खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और कैश तो जा नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या है? राज गिवर है ना, तो राज को क्रेडिट कर देंगे, मिसेस राज को। 7 मार्च 21। तो परचेज दोबारा नहीं लिखते हैं, ऊपर है ही, तो ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए टू मेसर्स, M/S मतलब मेसर्स होता है, राज एंड कंपनी। ठीक है, हाउ मच अमाउंट? 4,000। बीइंग गुड्स परचेज ना, सीधे ये ले लेते हैं, ठीक है, वो ऊपर दिख ही रहा है पार्टी का नाम, मतलब उधार है। ठीक, अब ये देखो अगला क्या है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब बॉट गुड्स कर रहे हैं, परचेज गुड्स कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज तो खर्चा है, और हम लोग इसलिए कर रहे हैं मिसेस राज को क्रेडिट, क्योंकि जब हम इससे उधार खरीदेंगे तो ये हमारा मिसेस राज क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। या तो गिवर वाले कंसेप्ट से याद रखिए, या तो ये वाला कंसेप्ट भाई, उसे अगर हम उसे उधार खरीद रहे हैं मिसेस राज से, तो मिसेस राज हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, और क्या। नेक्स्ट है 10th को, 10th 3rd 21। अगला जो एंट्री है वो है स्टेशनरी परचेज, सॉरी ओल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3,000 ऑन कैश। ओके, ओल्ड गुड्स यहाँ पे सोल्ड है,
हाँ कॉस्टिंग ऑन, तो पुराना गुड्स जो 3000 का था ऑन कैश बेच दिया, तो सिंपल सा सेल ही है ना, तो एंट्री हो जाएगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ कैश यहाँ से उठा लेते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके, हाउ मच 3000, नरेशन लिख देंगे क्या, बीइंग गुड्स, बात समझे। अब रो थोड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ से हम लोग रो इंसर्ट कर ले, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इक्वल 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 इक्वल, थोड़ा मैंने ऐड कर लिया। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15th को, तो 15th को ट्रांजेक्शन हो रहा है 15th 3rd 21, क्या ट्रांजेक्शन है देखिए, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, स्टेशनरी ध्यान रहे एक्सपेंसेस होता है, इसको एसेट की तरह कई लोग देखता हूँ मैं ट्रीट करते, गलत है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस अकाउंट यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट, कहीं कुछ दिया तो है नहीं तो उसको कैश लेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, हाउ मच, इट्स 1000, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, बीइंग स्टेशनरी परचेज, तो मेरे ख्याल से ये सब अभी क्वेश्चन सब सही जा रहे हैं आप लोगों ने जो किया था। और 15th के बाद फिर क्या 19th को, 19th को दो ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, रिसीव कैश 1250 रुपीज फ्रॉम मिस्टर केतन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1500, ठीक है, तो डिस्काउंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब डिस्काउंट का हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें देखिए ध्यान रहे 1500 का पेमेंट आ रहा है ना, लेकिन हम कितना ले रहे हैं 1250 फुल सेटलमेंट में, यानी कि 250 का यहाँ पे डिस्काउंट बन रहा है, तो एंट्री देखिए क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो नहीं, यहाँ देखो कैश रिसीव हो रहा है ना, साथ साथ बोलेगा रिसीव कैश, तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट कर लीजिए, कितने से 1250, इतना ही आ रहा है ना कैश, अभी मैं एक लाइन छोड़ के मैं बता रहा हूँ देने वाला कौन है, तो टू यहाँ पे हो जाएगा केतन, केतन के आगे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो केतन दे कितना रहा है, केतन का एग्जैक्टली फुल सेटलमेंट हो रहा है कितने का 1500 का, तो 1500 हो गया, सोल्व डेबिट्स में कितना कम है, माइनस इतना ही ले रहे हैं तो 250 का डिफरेंस आएगा ना, ये कहाँ पे चढ़ाएंगे, ये डिस्काउंट है हमारे लिए नुकसान है, हमने इतना कम लिया ना, डिस्काउंट अकाउंट क्या डेबिट, ये एंट्री होगी, हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो तो बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू केतन, या फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू केतन, कुछ भी कर लो, बट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, दैट्स इट, हो गया ये भी ट्रांजेक्शन। अब 19 को ही अगला भी ट्रांजेक्शन है, तो 19 को अगला ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे सेम डेट उठा लेते हैं, समझ रहे हो, तो अगला देखिए क्या ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरी बाय चेक, तो यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ सैलरी एक्सपेंस है बिल्कुल, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाउ मच, देखिए सैलरी कितने से डेबिट होगा 1500 से, अब देखो चेक से दिया, तो चेक से दिया ना पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से हमारे, तो यहाँ हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, आई थिंक पहला बैंक ट्रांजेक्शन है, क्यों, पेइंग सैलरी पेड, और क्यों हुआ सबको पता, सैलरी एक्सपेंसेस है, सो डेबिट, और बैंक से पैसा जा रहा है सो क्रेडिट, चेक जब भी कभी भी चेक अकाउंट नहीं खोलते, ध्यान रहे, चेक काट रहे तो इसका मतलब पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से, ओके, सो अब इसमें थोड़ा सा और मैं फिर ऐड कर लेता हूँ, डेट क्या है 25 को इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 20,000, तो बिजनेसमैन और कैपिटल लगा रहा है,
25 मार्च 2021 को, और कैपिटल मीन्स फर्दर कैपिटल लगा रहा है कितना 20,000। तो बिजनेस में और पैसा आ रहा है, तो कहीं कुछ दिया नहीं तो हम क्या मान रहे हैं, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। पेमेंट करते समय ध्यान देना, रिसीव करते समय ले सकते हैं पैसे। तो कैश अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में मैंने लिख रखा है, दोबारा नहीं लिखूंगा। जैसा कि याद है हम लोग एक्सेल में कसम खाते हैं कि कोई चीज़ एक बार टाइप कर दी दोबारा टाइप नहीं करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट दिस इज 20,000, तो ये हम लोग देखो 20,000 लगा। अब देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो फटाक से बीइंग बिजनेस स्टार्टेड मत लिखते हैं, लगना यहाँ पे बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पेड टू राज, राज को हम पेड कर रहे हैं 3250 रुपीज़, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, पेड टू राज 3250 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3500। बात समझे कि नहीं समझे, तो 3500 के फुल सेटलमेंट में हम इसको पेमेंट कर रहे हैं 3250, समझे। यहाँ राज है, राज एंड कंपनी अलग है, वो मेसर्स राज अलग था, ये राज अलग है, ठीक है, बिल्कुल सही। हम 3500 हमको देना था, 3250 देके हम फाइनल सेटलमेंट करा, हमारा फायदा ही हुआ, डिस्काउंट मिला। तो राज रिसीवर है, राज को डेबिट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैं रो पहले यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, बहुत अच्छा। तो डेट क्या था 27, एंट्री हो जाएगी राज, ठीक है ना, राज डेबिट हो जाएंगे, हाउ मच, पूरे 3500 से इनका खाता क्लोज करिए, ठीक है, टू, अब जाहिर सी बात है कितना जा रहा है, टू कैश, कैश जा रहा है हमारा 3250। अब सोचते हैं सर 200 रुपीज़ कहाँ गया, तो वो डिस्काउंट में, डिस्काउंट रिसीव किया, वही डिस्काउंट लिख दो। जब डिस्काउंट डेबिट होता है तो खर्चा डिस्काउंट, अरे यार पहले यहाँ 2 लेना था, फिर यहाँ डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, समझ रहे हो। हाँ डिस्काउंट रिसीव चाहो तो अलग से लेजर बनाना तो बना सकते हो, हाँ ठीक है। 250 रुपीज़ माइनस कर दिया मैंने, बीइंग अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट, हाँ लिख सकते हैं विद डिस्काउंट, बहुत अच्छा। अब किला है ये 29 को, तो 29 मार्च 2021 को देखिए क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 टू एम एस धोनी, दो ही है, चलो इसको धोनी कर देते हैं ना, माही गया मुंह पे तो लिख ही दिया जाए, टू मिस्टर धोनी। तो 15,000 का गुड्स हमने मिस्टर धोनी को बेचा है, समझ रहे, तो उधार बेचा है यहाँ पे, मिस्टर धोनी क्या है, रिसीवर है, तो उसको डेबिट करेंगे, यानी या फिर ऐसे भी समझ लो कि उसको उधार बेच रहे हैं तो मेरा डेटर बन गया, और सेल्स इनकम होती है, सेल्स क्रेडिट करेंगे, ठीक है। धोनी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू सेल्स अकाउंट, कहीं ना कहीं सेल्स होगा, उठा लिया जाए 15,000, अगर यहाँ पे सर कैश रहता तो कैश लगा रहा है, कैश बस उस पार्टी की जगह क्या हो जाता है, कैश का अकाउंट हो जाता है, बीइंग गुड सोल्ड। लास्ट एंट्री देखिए क्या है, लास्ट एंट्री 31 को है, हाँ डिपॉजिटेड ₹3,000 इनटू, है ना, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 3,000, तो सिंपल सा काउंटर एंट्री है, बिल्कुल। तो ये 30 को एंट्री होगी 3321, ठीक है। तो बैंक में डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो बैंक अकाउंट वहीं से उठा लीजिए। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, हाउ मच 3,000, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश
मेरे ख्याल से एंट्री सब लोग की सही थी। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। बाकी हर जगह बॉटम बॉर्डर लगा सकते हो। बॉटम बॉर्डर लगाने का तो शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट कंट्रोल होल्ड कर लीजिए, कंट्रोल होल्ड करते हुए क्या कर दिए, सबको सेलेक्ट करते जाइए। मैं कंट्रोल होल्ड किया हूँ और नरेशन वाला कॉलम क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सब भी सीख लीजिए, काम आता है। मैंने कंट्रोल ध्यान रहे होल्ड किया हुआ है। अगर आप कंट्रोल होल्ड करके थक गए हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इतने का बॉर्डर लगा के फिर आगे के लिए फिर से कंट्रोल होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, मैंने होम पे गया और यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगा दिया, सब पे एक साथ बॉटम बॉर्डर लग गया। ठीक है, और सभी लोग को पता है लास्ट में टोटल करते हैं, क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन क्लोज हो रहा है, मार्च खत्म हो गई, क्लोजिंग करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ थिक आउटसाइड बॉर्डर फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टोटल, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल टू सम फंक्शन लगा देंगे। या तो सेलेक्ट करके सीधे सिग्मा बटन पे क्लिक भी कर सकते थे आप, ठीक है। यहाँ से हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हम लोग सम कर लेते हैं, हो गया। अब यही फॉर्मूला यहाँ ड्रैग कर लीजिए, दोनों तरफ का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि जितने अमाउंट से जितनी वैल्यू से हमने डेबिट किया उतनी वैल्यू से क्रेडिट भी है। तो ये एंट्री मेरे ख्याल समझ में आ गई सब लोग को, ठीक है। तो ये हम लोग ने जनरल एंट्री सेकंड क्वेश्चन का किया। इसी तरीके से आप लोग थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग एंट्रीज को समझ लेते हैं, मैं एंट्री बस बताते चला जा रहा हूँ, ध्यान से सब लोग सुनते जाइए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शिवा, है ना, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है ना, तो अगेन कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट है क्या, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000, ठीक है ना, एंड अच्छा सॉरी ये फोर्थ ट्रांजेक्शन है, अगला ट्रांजेक्शन। तो ध्यान रहे, डिपॉजिट कैश वर्थ ₹10,000, तो परचेज कर रहा है ना ये, तो परचेज कर रहा है, कुछ दिया नहीं है पार्टी का नाम, तो इसको कैश मानेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर सकते हो। डिपॉजिट कैश 3,000 इनटू बैंक, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है। फिर परचेज गुड्स ₹6,000 फ्रॉम राजू मिसर्स राजू ट्रेडिंग कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसर्स राजू ट्रेडिंग कंपनी, 6,000 हाँ उधार है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रमेश फॉर 3,000, तो रमेश डेटर बन जाएंगे हमारे, रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,000, सही जा रहा है। पेड टू राजू ट्रेडिंग कंपनी, राजू ट्रेडिंग कंपनी को 3,000 हम पे कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ से राजू से खरीदा कितने का था, 6,000, अभी हम 3,000 दे रहे हैं। अब पार्ट पेमेंट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पेमेंट। अभी हाफ पेमेंट कर रहे हैं, बाकी का आप धीरे धीरे करेंगे, कहीं फुल सेटलमेंट नहीं ना लिखा है। चलिए फिर क्या हो जाएगा इसमें, मिसेस राजू अकाउंट डेबिट टू बैंक सॉरी कैश अकाउंट। रिसीव 1,000 फ्रॉम मिस्टर रमेश, रमेश से 1,000 रुपये ले रहे हैं, तो कैश आ रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रमेश। पेड सैलरी 1,000 एंड पेड कमीशन 1,600 रुपीज इन कैश। देखो दोनों खर्चे सेम डेट में हो रहे हैं, तो दोनों खर्चे अगर सेम डेट में हो रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000, कमीशन अकाउंट डेबिट 1,600 टू कैश अकाउंट 2,600। गुड, सबने कंपाउंड किया था, आपने अलग अलग किया था, चलिए कोई नहीं, बताइए। आगे देखिए यहाँ पे बॉट स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ये तो सिंपल है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ 2,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है ना, तो पर्सनल यूज के लिए हम लोगों ने क्या किया, पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, तो सिंपल सा ड्राइंग है ये, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 29 को लास्ट एंट्री है ना, विड्रॉ 4,000 रुपीज फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो विड्रॉ कर रहे हैं, है ना 4,000, लेकिन ये ध्यान रहे ड्राइंग नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे ना। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000, सिंपल एंट्री। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ कैश विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो कैश तो आ ही रहा है, और कहाँ से जा रहा है, बैंक से टू बैंक अकाउंट।
ठीक है ना, कंपनी के खाते से पैसा जा रहा है, बात समझे। यानी कि सिंपल सी बात, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में कुछ खर्च है, कुछ पैसे चाहिए थे, तो अपने अकाउंट से निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा। अभी ऑफिस यूज के लिए निकाला जा रहा, अभी ऑफिस यूज हुआ कहाँ, नहीं समझे। हमें ऑफिस में कुछ खर्चे के लिए जरूरत है, अभी निकाल के रख रहे हैं, अभी खर्च करेंगे तो हम उसकी एंट्री करेंगे बाद में, ये सिंपल विड्रॉ। ऑफिस के लिए खर्च हो गए ये नहीं लिखा ना ना, ये फ्यूचर देखो यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज लिखा है, तो मैंने फ्यूचर के लिए पैसा निकाल रहा हूँ। अब चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन भी मैं यहीं पे तुरंत बता दे रहा हूँ। ये सब आप लोग जर्नल के फॉर्मेट में करिए तो ज़्यादा अच्छा है, दैट मीन्स एक्सेल पे। अब जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ द मिस्टर आनंद फॉर द मंथ ऑफ February 2010। February 1 को देखो दे रखा है, क्या कह रहा है, बोरो फ्रॉम बैंक 15% इंटरेस्ट, है ना, 20,000 रुपीज़। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं 20,000 रुपीज़ ऑन एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट पे हम 20,000 का उधार ले रहे हैं, ओके, बैंक से। तो देखो नॉर्मली जो हम लोग बैंक से बोरो करते हैं ना, बैंक हमें कैश नहीं हाथ में पकड़ाती है, वो मेरे बैंक खाते में ही डाल देती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आएगा, टू हम बोरो कर रहे हैं ना, बोरो मतलब उधार लेना, लोन, टू लोन फ्रॉम बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक होगा। नरेशन में आप 15% मेंशन कर सकते हो, तो नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट। अगला क्या है, फिफ्थ को, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम 3,500। तो सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सैम 3,500 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, पेड कैरेज एंड कार्टेज 250 रुपीज़। तो हम लोग कैरेज एंड कार्टेज पेड कर रहे हैं 250 रुपीज़, तो एंट्री हो जाएगी कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 250। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पेड टू 2250 टू मिस्टर सैम। तो यहाँ देखो मिस्टर सैम से हमने कुछ परचेज किया था ना, कितना परचेज किया था 3,500, खैर अभी 2250 हम पे कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर सेम डेबिट टू क्या है, कैश अकाउंट हो जाएगा। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर खरीद रहे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड इंटरेस्ट दे रहे हैं किसको, मिस्टर बैंक को, गजब है। चलिए मिस्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैंक को दे रहे हैं, ठीक है। पेड इंटरेस्ट टू बैंक, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, है ना, मेरे बैंक से, क्योंकि मेरे बैंक से पैसा काट लेगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड सैलरी, पेड सैलरी, सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे कैश सेल है, तो कैश सेल्स 20,000 है, तो कैश आ रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, 23 को कैश परचेज, यहाँ 26 क्यों लिखा है, चलो अच्छा ठीक है, होगा कुछ मिस्टेक। कैश परचेज तो 15,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लेना, क्यों बैंक कर लेना, 15,000 है, 10,000 ज़्यादा, पेमेंट तो बैंक कर लेना टू बैंक अकाउंट। 28 को कह रहा पेड 2,000 टू बैंक इन पार्ट पेमेंट ऑफ लोन, तो 2,000 हम पेड करें पार्ट ऑफ लोन, लोन हमने 20,000, अभी तो हम 2,000 दे रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, लोन डेबिट करना। लोन याद है जब लिए थे लोन क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे लोन को डेबिट करना, तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश दोगे, बैंक से ही दे रहा हूँ, बैंक से ही दे दो ना, यार चलो कैश भी दे सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा, टू कैश अकाउंट, कैश जाके जमा कर देना बैंक में, और क्या, ठीक है, बैंक से भी टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो चार क्वेश्चन यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया है। अब ये क्वेश्चन का आप बकाया, जितने लोग भी आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप लोग इसको यहीं पे पॉज करो और बैठ के इसकी ना जनरल एंट्री एक्सेल पे कर लो, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की बहुत बेहतर से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोग फर्दर लगाएंगे। सो मेरे ख्याल से आज की क्लास आप लोग को समझ में आएगी। अगर आज की क्लास समझ में आए तो इसे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।